अक्सर हम घबरा जाते हैं। हकीकत में हम लोगों के लाइफ में जो भी जितने भी समस्याएं आती है, छोटा बड़ा, चाहे वो विशाल बड़ा ही क्यों ना हो, एक बात तो तय है कि हमारे समस्याओं से भी कई गुना बड़ा और असीम विशाल होते हैं हम लोगों का आराध्य इष्ट देवी देवताएं, कुल देवी देवताएं, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं। तो वो हमारे समस्याओं से परे होते हैं। तो इसीलिए क्या है कि समस्याओं में सबसे बड़ी बात है, समस्याओं में घबरा जाना। एक्चुअली वो सबसे डिफिकल्ट बात है, घबरा जाना। पहले जो फोर्स होता है ना प्रॉब्लम्स का, कई लोगों का कॉम्प्लेन होता है कि समस्याओं का समाधान, कई रिचुअल्स करते हैं, कई जगहों पे जाते हैं, फिर भी सबके पास ही समाधान होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि उनका समाधान नहीं हो रहा है, उस जगह जाने से समाधान नहीं हो रहा है, वो मंदिर जाने से समाधान नहीं हो रहा है। हकीकत में वो बात नहीं है। हकीकत में समस्या जो है ना, जो व्यक्ति जा रहे हैं समस्या समाधान करने के लिए, उनमें होता है। उनमें क्या होता है, कोई डिफिकल्ट समस्या भी नहीं, उनमें क्या होता है कि घबरा जाना, धैर्य के अभाव। तो अगर कोई रिचुअल्स भी हम करते हैं ना, तो उसमें भी क्या है ना, धैर्य पूर्वक बिलीफ सिस्टम को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और अगर कुछ रिचुअल्स नहीं भी कर रहे, कहीं पे जा भी नहीं रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हो रहे हैं, तो भी हमारा धैर्य को बना के रखना बहुत जरूरी होता है। हम जिस किसी भी इष्ट को पूछते हैं, कुल देवी देवता या हमारे आराध्य जो भी है, उनके ऊपर अपने समस्या कभी कभार सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि सब कुछ हम अपने हाथ में अगर पकड़े रखेंगे तो फिर हम उसका जो बर्डन है ना, वो उठा नहीं पाएंगे, वो हमारे ऊपर बोझ लगने लगेगा। तो जब भी बोझ लगने लगता है ना, तब हम लोग घबरा जाते हैं, धैर्य कम हो जाता है। तो इसीलिए उसको अपने इष्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा जो भी तकलीफ है, परेशानी है, आपके श्री चरणों में हम अर्पित कर रहे हैं। इसका समाधान अब आप ही करें, क्योंकि हमारे हाथ में अब कुछ है नहीं। तो और जब भी हम अपने इष्ट के श्री चरणों में हमारा समस्याओं का निवेदन करते हैं, उनके ऊपर हम सरेंडर करते हैं उनके चरणों में, तब उस चीज़ को छोड़ ही देना चाहिए। उस चीज़ को लेके बार बार रिव्यू करना, सोच करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया है। तो अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, वो प्रकृति जाने, प्रकृति का काम है। तो उसके ऊपर अगर हम सोचने लगेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा हमारा बर्डन बढ़ेगा और हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। कभी कभार है ना, भुला देना भी जरूरी होता है, क्योंकि पास्ट को भुला देना चाहिए। आज हमने ये चीज़ सरेंडर कर दिया और 2 घंटा बाद या कल से हम वो बहुत चीज़ भूल ही जाएंगे। जो भी हमारे पास में आना होगा, हम जो भी डिजर्व करते हैं, हमारा जो भी कैपेसिटी है, वो हमारे पास आएगा ही। उसको मांगे या ना मांगे तो भी आएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है ना, कुछ चीज़ें भगवान से मांग लेते हैं, वो हमें मिलता नहीं है। तो कभी कभार हम है ना, थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि प्रभु से ये चीज़ मांगा क्यों नहीं दिया। तो पहले ये चीज़ सोचना चाहिए कि वो हमारा डिज़ायर है कि वो हम डिज़र्व करते हैं। पहला बात कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं, क्या हम वो डिज़र्व करते हैं, हम वो बहन कर पाएंगे, हम वो सहन कर पाएंगे, वो ज़रूरी होता है। जो हमारे एनर्जी के साथ मैच करेगा ना, वो ना बोले भी प्रभु हमें देगा ही, क्योंकि प्रभु बेटर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसीलिए कभी कभार है ना, प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु जो चीज़ हमारे लिए उचित होगा, हम जो डिज़र्व करते हैं, हम जो सहन कर पाएंगे, हमारे एनर्जी के साथ जो मैच करेगा, वही हमें दीजिए आपके इच्छा से। एक्चुअली ये भी बात गलत होगा कि प्रभु की इच्छा से। एक्चुअली प्रभु अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं है कि जो मुझे इच्छा, सपोज फॉर एग्जाम्पल, प्रभु ऐसा नहीं करते कभी भी कि है ना, मुझे ये इच्छा है तो तुम वही लो। कभी भी प्रभु हमारे ऊपर थोपते नहीं है कुछ भी। प्रभु वही देता है हम लोगों को जो हम
डिजर्व करते हैं, जो हमारे एनर्जी के साथ मैच करेगा और जो हम वहन कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, प्रभु वही चीज़ देगा। क्योंकि प्रभु को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम लोग क्या सहन कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, सृजन करता है। तो वो उनको पता है कि जो चीज़ हमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं वो क्या डिजर्व कर सकता है या फिर वो क्या सहन कर सकता है, वहन कर सकता है। तो प्रभु हमें अक्सर वही चीज़ देता है जो हमारे सहन शक्ति के साथ रिजोनेट होता है और जो हम डिजर्व करते हैं, हमारे लिए बना है वो चीज़, वही हमें देता है। तो इसीलिए कभी कभार है ना, इस सोच को छोड़ ही देना चाहिए कि वो हमें मिला नहीं। जो हमें हमारे साथ, और प्रभु जो देगा ना, जो हमारे एनर्जी के साथ मैच करता है वो बेहतरीन होता है। अक्सर थोड़ा सा धैर्य रख के वो चीज़ देख लेना चाहिए कि असल में जो प्रभु दे रहे हैं वो क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं तो वो जो देंगे ना वो बेहतरीन ही होगा, क्योंकि वो हमारे एनर्जी के साथ मैच करता है। तो जो मैचिंग होता है ना, मैचिंग चीज़ होता है ना, अक्सर देखिएगा जो भी मैचिंग किए हुए कपड़े पहनते हैं, कुछ चीज़ हम लोग मतलब ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे अलंकार कुछ पहनते हैं जो हमारे साथ मैच करता है, वो अक्सर हम लोग को खूबसूरत बना देते हैं। और जो मैच नहीं करते वो कैसा फीका फीका सा लगता है। बात वैसा ही है, जो हमारे एनर्जी के साथ मैचिंग करता है वो हमें अक्सर अच्छा ही लगेगा और वो बेहतरीन होगा। तो थोड़ा सा समय लेके सोच विचार करके अपने इष्ट के दिए हुए चीज़ों को ग्रहण करके देख लेना चाहिए। तब पता चलता है कि हकीकत में आराध्य जो देता है वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। हर हर महादेव।